नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, आजकल के कपल शादी की सालगिरह तो दूर, क्वार्टर एनिवर्सरी भी मनाने लगे हैं। कपल इस पल को खूब सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे पर खुशियां तक लुटाते हैं। इसी बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर से मैरिज एनिवर्सरी पर एक अजीब वाकया सामने आया है। पति पहली सालगिरह पर गिफ्ट के साथ पत्नी के पास एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने पहुंचा और उसने उसे एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसे देखकर सुनकर होश फाख्ता हो गए। इधर पत्नी ने उसे तगड़ा झटका दिया। पत्नी ने उससे कर डाली तलाक की मांग। जी हाँ, पति ने समझा कि वो मजाक कर रही है और वो हंस पड़ा। हालांकि जल्द ही इसके पति के पांवों तले जमीन भी खिसक गई। पत्नी ने जब तलाक की वजह बताई तो पति अवाक रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। जयपुर के मंगलम सिटी में रहने वाले एक युवक की प्रतापगढ़ की रहने वाली एक युवती से 1 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। नई नवेली दुल्हन को लेकर वो जयपुर पहुंचा। दूल्हे के घर में विवाह की रस्में पूरी हुई। इधर दुल्हन ने अगले ही दिन तलाक लेने की बात कर डाली। उसने ये शर्त रखी कि 1 साल होने पर आपसी सहमति से वो तलाक ले लेगी। हालांकि परिवार को लगा कि कुछ समय बाद चीजें बदल जाएंगी। पति भी शायद यही समझ रहा था। अब जब शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी आई तो पत्नी ने उसी बात को वापस दोहराया और तलाक मांग लिया। जब पति ने इसकी वजह पूछी तो पत्नी ने बताया कि यूपीएससी की परीक्षा में उसे तलाक कोटे का फायदा चाहिए था। इसके लिए ही उसने उसके साथ शादी की थी। तभी तो शादी के अगले दिन तलाक मांग लिया। पत्नी की तलाक की डिमांड और वजह सुनते ही पति ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन पत्नी ने उसे झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दे डाली है। और इसके बाद पीड़ित युवक ने कई बार पुलिस थाने के चक्कर काटे, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। अब बीते शनिवार को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। थाने में रिपोर्ट के अनुसार युवक ने बताया कि वे 2013 में फोटोग्राफी और वर्तमान में एसी रिपेयरिंग एंड सर्विसेज का कार्य कर जीवन यापन करता है। 11 साल पहले दिसंबर 2013 में लड़की के पिता ने फोटोग्राफी के लिए संपर्क किया। उस समय उसकी पहली मुलाकात लड़की से प्रतापगढ़ में ही हुई थी और उसके बाद लड़की साल 2016 में 12वीं पास कर कनौड़िया कॉलेज जयपुर में एडमिशन लेकर पीजी करने लगी। इसके बाद लगातार परिवादी के वो संपर्क में रही। पढ़ाई के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी भी जयपुर में रहकर ही की और उसी समय वैशाली नगर जयपुर में कमरा किराए पर लेकर रहने के दौरान दोनों में प्यार हो गया। फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहे और साल 2018-19 में मंगलम सिटी जयपुर में फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगे। यही लड़की यूपीएससी की तैयारी करने लगी और इसके बाद 27 अक्टूबर 2020 को लड़की के पिता की मृत्यु हो गई। फिर 4 जुलाई 2021 को लड़की के भाई के विवाह के दौरान उसकी बहन के साथ युवक की सगाई प्रतापगढ़ में परिवारजनों और रिश्तेदारों की सहमति से हुई थी। सगाई के बाद 27 सितंबर 2022 को टीएमपी कोटे का फायदा उठाकर लड़की की सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्रतापगढ़ में नौकरी लग गई। इसके बाद लड़की ने पीड़ित को बताया कि वह यूपीएससी भी क्लियर करेगी और इसके लिए शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन बाद में अचानक यूपीएससी एग्जाम में मदद करने की बात कहकर विवाह करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद 17 फरवरी 2023 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार बिना दहेज की मांग किए प्रतापगढ़ में शादी संपन्न हुई। शादी के अगले दिन वह जयपुर पहुंचे तो 1 वर्ष पूर्ण होने पर आपस में सहमति से तलाक को लेकर यूपीएससी एग्जाम में तलाक कोटे का फायदा उठाकर सिलेक्शन होने की बात कह लड़की ने सहयोग मांगा। लड़के के मुताबिक तब उसने इस बात को टाल दिया था। लड़की फिर वापस प्रतापगढ़ जाने की जिद करने लगी। मना करने के बावजूद वह चली गई और इसके बाद फोन पर संपर्क तोड़ बातचीत करना बंद कर दिया। शादी को 1 वर्ष पूरा होने पर लड़का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए प्रतापगढ़ पहुंचा, लेकिन लड़की ने लड़के को धमकाया कि सहमति से तलाक के लिए राजी होने पर ही विवाह की वर्षगांठ सेलिब्रेट करेगी, नहीं तो झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवा देगी। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? इस तरह से साजिश रचकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को यूपीएससी की भेंट चढ़ाकर क्या ये तरीका प्रतापगढ़ की इस लड़की का सही है आपके लिहाज से? और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।